नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। सुजालपुर के गांव नारोला में नाबालिग की दुष्कर्म के बाद कर दी गई हत्या। आक्रोशित माली समाज व हिंदू संगठनों ने आरोपियों की फांसी की मांग को लेकर तहसीलदार को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। मंदसौर में हर्षोल्लास से मनाया गया कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। परंपरा अनुसार दूसरे दिन हुआ नंद उत्सव का आयोजन। कहीं हुई मटकी फोड़ प्रतियोगिता तो कहीं हुआ भजन संध्या का आयोजन। और पीपलिया मंडी के अयोध्या बस्ती में एक मकान की सीसी चद्दर शेड की छत गिरी। 2 बेटों सहित विधवा महिला हुई घायल। उपचार हेतु अस्पताल में किया गया भर्ती। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। सुजालपुर के गांव नारोला में माली समाज की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर आक्रोशित माली समाज एवं विभिन्न हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन एवं नारेबाजी कर तहसीलदार को राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा। समाजजनों ने बताया है कि शाहजहांपुर की सुजालपुर तहसील के गांव नारोला में माली समाज की 17 वर्षीय बालिका के साथ मुस्लिम समाज के युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर तालाब में फेंक दिया गया। आक्रोशित हिंदू संगठनों ने आरोपियों को शीघ्र फास्ट ट्रैक न्यायालय में निर्णय कर सभी आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ऋतिक माली की रिपोर्ट। बिटिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बिटिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जिहादी भेड़ियों को फांसी दो, फांसी दो। जिहादियों को फांसी दो। गांव नरोला सुजालपुर जिले में जो यह प्रकरण हुआ है और जघन्य हत्याकांड हुआ है, उसके संबंध में मंदसौर जिले के समस्त माली समाज व अन्य सहयोगी समाज संगठनों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जो महामहिम राज्यपाल महोदय को शीघ्र ही आगे की कार्रवाई के लिए पहुंचा दिया जाएगा और उम्मीद है कि शीघ्र ही इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदसौर जिले के गांव सूठी के श्री राधा कृष्ण मंदिर पर भक्तों द्वारा 56 भोग लगाया एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों द्वारा शानदार भजनों की प्रस्तुति दी गई। वहीं प्रतिवर्षानुसार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी जन्मोत्सव पर रात्रि में महाआरती का आयोजन किया एवं प्रसादी वितरित की गई। वहीं मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया। समिति के सदस्य द्वारा बताया गया कि 85 वर्षों से यहाँ पर श्री राधा कृष्ण विराजमान है। वह इस मंदिर को पुराने समय से माना जाता है कि ये मंदिर बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, जहाँ पर दर्शन करने से सारे दुख दूर होते हैं। ये मंदिर क्षेत्र का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। यहाँ पर भक्त दूर दूर से दर्शन करने पहुँचते हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के जन्मोत्सव पर श्री राधा कृष्ण मंदिर सूठी पर भगवान का अद्भुत शानदार श्रृंगार किया गया, जिसके पश्चात भगवान को 56 भोग लगाया गया एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। भगवान को 56 प्रकार के नैवेद्यों का भोग लगाया गया। इसको लेकर भक्तों द्वारा पूर्व से ही तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसे लेकर सोमवार को भगवान श्री राधा कृष्ण को 56 भोग लगाया गया। वहीं भजन संध्या में कलाकारों द्वारा भजनों पर शानदार प्रस्तुतियां दी गई, जिसने भक्तों का मन मोह लिया एवं भक्त आनंदमय हो गए। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। राधा कृष्ण की कृपा से हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी का भव्य उत्सव हो रहा है और सबका सहयोग अच्छा मिल रहा है और भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। गांव सूठी सीतामऊ तहसील का गांव है। यहाँ पर पूज्य स्वामी जी श्री बुद्धेश्वर जी भगवान, जो हमारे गांव के सभी के निमित्त भगवान के रूप में हैं, यहाँ पर उन्होंने करीब 80-85 साल पहले तपस्या करी और भगवान का साक्षात्कार हुआ। एक बार गुरुदेव यहाँ पधारे और उन्होंने संकल्प लिया कि यहाँ पर राधा कृष्ण का भव्यतम मंदिर होना चाहिए। तो उनके अनन्य भक्त प्रताप राय त्र्यंबकलाल मेहता परिवार, उनके 2 पुत्र अतुल भाई मेहता और भावेश जी मेहता, उनके परिवार सहित यहाँ पधारे और उनके द्वारा भगवान श्री राधा कृष्ण का भव्यतम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ संपन्न हुआ। विगत 10-12 वर्षों से हम यहाँ पर
सभी ग्रामीण जन मिलकर भगवान श्री राधा कृष्ण मंदिर पर जन्म उत्सव मनाते हैं। विगत 4-5 सालों से यहाँ 56 भोग का महोत्सव किया जाता है। सभी गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और प्रसाद वितरण होता है। रात्रि में महाआरती होती है। यहाँ की व्यवस्था संचालक मंडल जो नियमित हुआ है उसमें डॉक्टर का विगत 2 वर्षों से यहाँ पर मंदिर का प्रबंधन कार्य किया जा रहा है, जो बहुत ही सराहनीय है। और इनका अथक प्रयास से ये कार्यक्रम लाइट डेकोरेशन, यहाँ मंदिर का भव्यतम कुटिया का जीर्णोद्धार, तपस्थली का जो हुआ है हम देख रहे हैं, यह एक सराहनीय है। और मैं परमात्मा श्री भगवान बुद्धदेव गुरुदेव से प्रार्थना करूँगा कि प्रकार से सामर्थ्य शक्ति प्रदान करे और यहाँ के नवयुवक, इनके जो साथी हैं, इनकी जो समिति है वह निरंतर इस कार्य को करती रहे। बाहर से कयामपुर, नाहरगढ़, कचनारा आसपास के गांव के लोग भी यहाँ आते हैं और ये तपोस्थली इतनी आशीर्वादप्रद है कि यहाँ पर जो संकल्प लेके आता है उसका संकल्प पूर्ण होता है। मंदसौर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा के साथ नंद के लाला कन्हैया के जय घोष लगाए गए। कोविड के चलते शहर में चल समारोह, मटकी फोड़ के बड़े आयोजन नहीं हुए। सभी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरे उत्साह के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया। तस्वीरें मंदसौर के संजीत रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर की है। यहाँ जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में आकर्षक सजावट की गई। भक्तगण बड़ी संख्या में बाबा के दर्शन करने मंदिर पहुंचे। इस मौके पर बाबा खाटू श्याम का विशेष श्रृंगार कर 56 भोग लगाया गया। वहीं आरती भी की गई। बाबा के दर्शन के लिए देर रात तक भक्तों की कतार लगी रही। सभी ने बारी बारी से कोविड गाइडलाइन के अनुसार भगवान के दर्शन किए। महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन भी किए गए। रात 12 बजे कन्हैया का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी के शुभ मौके पर पूरे शहर में भक्तिमय माहौल रहा। कोरोना टीकाकरण को लेकर मध्य प्रदेश में महाअभियान का असर लोगों में दिख रहा है। उत्साह है, लेकिन कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिना मास्क के ग्रामीण देखे जा रहे हैं। ग्राम पंचायत पर अव्यवस्थाओं को लेकर अब भी कहीं कहीं हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ग्राम पंचायतों में वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे लोग न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही मास्क लगा रहे हैं। आज मंदसौर जिले के कुचड़ोद, हदुनिया, डासिया, गुदियाना, रातीखेड़ी आदि पंचायतों में वैक्सीन का कार्य चल रहा था। लेकिन ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जहां बिना मास्क के ग्रामीण नजर आ रहे थे। कोरोना जैसे हालातों से जंग जीतने के लिए अब लोगों में उत्साह तो देखा जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर लापरवाही भी नजर आ रही है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत हतुनिया में 300 वैक्सीन आई है और ग्राम पंचायत हतुनिया का ही ग्राम जमुनिया मेड़ा में भी 300 वैक्सीन आई है। तो कुल ग्राम पंचायत हतुनिया में आज को जो 300 वैक्सीन लगने के बाद 80% वैक्सीन का कार्य पूर्ण हो के माध्यम से और हम कार्यकर्ता के माध्यम से हमने कई बार लोगों को अवगत कराया, लेकिन कहीं न कहीं लोगों में कुछ भ्रांति है या कुछ लोगों की ये भी सोच हो सकती है कि कोरोना कुछ नहीं है, जबकि कोरोना के बारे में काफ़ी लोगों को अवगत कराया गया। कई बार यहाँ पंचायत भोलिया में 300 वैक्सीन कोवैक्सीन के डोज प्राप्त हुए हैं और गांव भोलिया में टारगेट था 628 व्यक्तियों के वैक्सीन लगना अभी बाकी है, जिसमें से 300 लगे हैं और 328 और शेष है। माननीय कलेक्टर साहब से भी मैं निवेदन करता हूं कि वो अतिशीघ्र इस टारगेट को पूरा कराने के लिए हमें सहयोग करें। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बीती रात 12 बजते ही बड़े धूमधाम से मना और मंगलवार को दोपहर में नंदोत्सव का आयोजन हुआ। अनेक मंदिरों में भगवान के जन्मोत्सव मने तो वहीं मटकी फोड़ प्रतियोगिता के आयोजन भी हुए। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी का पर्व मंदसौर शहर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर के सभी मंदिरों में विशेष दर्शन, पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई।
विशेषकर मंदसौर पुलिस लाइन में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के साथ साथ आकर्षक झांकी भी बनाई गई थी, जिसे निहारने के लिए देर रात तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतारबद्ध होकर लाइन में लगे रहे। मंदसौर नगर में जीवागंज क्षेत्र में गोवर्धन नाथ मंदिर एवं जगदीश मंदिर में शाम से ही दर्शन खुल गए थे। रात 12 बजते ही बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान के दरबार में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के दर्शन किए। जनकपुरा क्षेत्र में श्री नरसिंह मंदिर, श्री चारभुजानाथ मंदिर, बस स्टैंड बड़े बालाजी मंदिर, तलाई वाले बालाजी मंदिर, नाहटा चौराहा स्थित बालाजी मंदिर पर भी भक्तों की भारी भीड़ रही। बस स्टैंड स्थित बड़े बालाजी मंदिर पर भगवान बालाजी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। साथ ही परिसर को पुरानी झोपड़ी के आकार के रूप में सजाया गया और नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बैलगाड़ी में भगवान कृष्ण के रूप में विराजित थे। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ दर्शन हेतु उमड़ी। मंगलवार दोपहर में जीवगंज के जगदीश मंदिर में नंद महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भगवान के जन्म के साथ नंद महोत्सव का आयोजन मनाने की परंपरा है। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के गगन भेदी नारों से जगदीश मंदिर परिसर गूंज उठा। केशव सत्संग भवन खानपुरा में मातृशक्ति द्वारा नंदोत्सव मनाया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति ने नंदोत्सव में खूब आनंद उठाया। मंदसौर नगर की सामाजिक संस्था विनर क्लब मातृशक्ति द्वारा अग्रसेन मांगलिक भवन नरसिंहपुरा के परिसर में जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया था। आंखों पर पट्टी बांधकर मातृशक्ति ने माखन भरी मटकी फोड़ जन्माष्टमी का पर्व मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, SBCN टाइम्स, मंदसौर। श्री गुजरगौड़ ब्राह्मण समाज जनकपुरा पंचायत द्वारा मंदसौर नगर के प्राचीन मंदिरों में से एक श्री जगदीश मंदिर, लगभग 200 वर्ष का इस मंदिर का इतिहास है। यहाँ हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात को जन्म आरती होती है और आज दूसरे दिन नवमी के दिन यहाँ नंद महोत्सव मनाया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पंचायत के हमारे सभी पदाधिकारीगण, समाज के वरिष्ठ जन प्रसाद वितरण सेवा कार्य में और श्रद्धालुओं के दर्शन सुविधा में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। यहाँ पर नंद महोत्सव के अंतर्गत हम भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप होता है, जन्म के बाद जो घर में उत्सवी प्रसन्नता होती है, वैसा यहाँ आज नंद महोत्सव उसी रूप में मनाया जा रहा है। चूँकि कोरोना काल है इसलिए गाइडलाइन का खास ध्यान रखा गया है। दर्शनार्थियों को क्रम से ही अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है ताकि यहाँ भीड़ न हो और कोरोना का कोई खतरा न हो। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में मां भारतीय कोचिंग क्लासेस नाहरगढ़ द्वारा वैष्णव परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मटकी फोड़ आयोजन किया गया, जिसमें कोचिंग क्लासेस के छात्र छात्राओं द्वारा भगवान कृष्ण कन्हैया जी के भजनों पर शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं आरती कर की गई। वहीं कार्यक्रम में गायत्री माता एवं गायत्री गुरु जी की पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा देर रात तक भजनों पर शानदार प्रस्तुतियां देकर भक्तों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। वहीं रात्रि में 12 बजते ही कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई एवं भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना कर प्रसादी का वितरण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष व बच्चे मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़े की रिपोर्ट। तेरी
पीपलिया मंडी के अयोध्या बस्ती में वार्ड नंबर 8 में निवासरत एक विधवा महिला के मकान पर लगी सीसी चद्दर शेड छत अचानक टूटकर गिर गई। घटना में घर में सो रही विधवा महिला और उनके बेटे घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। दरअसल मंगलवार सुबह ये हादसा हुआ है, जिसमें विधवा महिला डालीबाई और उसके पुत्र गोपाल व राजेश घायल हो गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घटना से घर में रखा सभी सामान खराब हो गया। सूचना मिलने पर घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मल्हारगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष अनिल शर्मा ने प्रशासन से पीड़ित को आर्थिक मुआवजे की मांग की है। ब्लॉक अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि पीड़ित महिला के घर का सभी सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। एसडीएम से चर्चा कर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग की है। SBCN टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट। देखिए, आज प्रातः हमारे भक्तिराम जी और पार्षद अशोक जी कोहली का फ़ोन आया कि झुग्गी झोंपड़ी में एक मकान धराशायी हो गया है। मैं तत्काल यहाँ पहुँचा। इसमें ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन गोपाल और डालीबाई, गोपाल को सर में लगी है जिनके 3 टाँके आए हैं, और डालीबाई के घुटने में लगी है। सारी घटनाक्रम से मैंने तत्काल SDM रोशनी जी पाटीदार, तहसीलदार और पटवारी जी को अवगत कराया है। और निश्चित रूप से मकान के सारे सामान जो है वो टूट गए हैं और काफ़ी नुकसान यहाँ पर इनको हुआ है, और ये महिला विडो भी है। तो मेरी शासन प्रशासन से मांग है कि लगभग 30,000 का नुकसान है, तो इन्हें पर्याप्त तत्काल सहायता राशि मुहैया कराएं। तो 1:30 बजे हमने आप चद्दर गिरी, मेरे भाई सो गए थे। फिर निकले, वो अस्पताल बड़ा 3 टाँके आए वहाँ से। मनासा शहर मंदिरों की नगरी के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। वहीं मनासा में कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक मंदिर में मनाया गया। मनासा शहर के प्रत्येक मंदिरों को विद्युत सज्जा से सजाया गया। इसी के साथ मनासा के द्वारकाधीश मंदिर पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई। साथ ही मनासा शहर के अलावा अन्य गाँव में प्रत्येक मंदिर पर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। मनासा शहर के सबसे बड़े मंदिर बद्र विशाल मंदिर व द्वारकाधीश मंदिर पर देर रात तक भक्तों की दर्शन करने भारी भीड़ उमड़ी। देवरी खवासा के बस स्टैंड पर नारियल से मटकी फोड़ का आयोजन रखा गया। वहीं जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए मनासा शहर के प्रत्येक मोहल्ले में मुख्य चौराहे पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रही। मनासा पुलिस प्रशासन ने शासकीय अधिकारियों सहित मनासा के मुख्य मार्गों पर पैदल फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान मनासा SDOP संजीव कुमार मूले, तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी आकांक्ष किटोरिया, थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी व पुलिस बल मौजूद रहा।
मंगलवार दोपहर में वन परिक्षेत्र अधिकारी रामपुरा मोहम्मद सलीम मंसूरी ने मनासा वन विभाग रेस्क्यू टीम को सूचना दी कि ग्राम भदाना में किसान भागीरथ पिता किशनलाल रावत के खेत में भारी अजगर घूम रहा है। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम तुरंत भदाना पहुंची। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा गया, जिसका वजन 30 किलो व करीब 15 फीट लंबा था, जिसे वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने गांधी सागर अभयारण्य क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ा। अजगर रेस्क्यू के दौरान वन परिक्षेत्र सहायक परसराम गोगलिया, वन रक्षक दुर्गा शंकर हाड़ा, वाहन चालक प्रेम सिंह गौड़, आत्माराम मीणा का सराहनीय कार्य रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।